हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया। दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को कवर किया था, इसी तरह हम आज इस वीडियो का चैप्टर नंबर 2 को कवर करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 का आज पार्ट नंबर 1 अपलोड करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसका इंग्लिश में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें विभवांतर यानी कि पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस। अब सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। इससे पहले हमें समझना होगा पोटेंशियल किसको कहते हैं, यानी कि विभव, और पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं हम, विभवांतर, यानी कि विभव में अंतर, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। सबसे पहले हम विभव को समझते हैं। विभव कहते किसको है, अब इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। विभव कहते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई हमारे पास चार्ज है बिंदु ए और इसका कोई विद्युत क्षेत्र है, ये किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, यानी कि यहाँ कोई इनफाइनाइट है और इसको एकांक आवेश है, कोई एकांक आवेश यानी कि क्यू नॉट को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अब जैसा डायग्राम में शो किया हुआ है, अभी यहाँ पर कोई इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से कोई बिंदु ए तक लाया गया है और उसके लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। यदि क्यू नॉट कूलाम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W हो तो, यानी कि क्यू नॉट को अनंत से लाने में किया गया कार्य W क्यों क्या है, 1 कूलाम के इक्वल है और W अपॉन कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में होगा क्यू नॉट, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइडेशन में, और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 कूलाम बराबर कितना हो गया VA, बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W अपॉन क्यू नॉट। ये तो था विद्युत विभव। अब इसके बाद हम समझते हैं विभवांतर। इसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें कोई धनावेश रखा गया है 1 कूलाम को, मान लिया उसको, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश यानी कि 1 कूलाम को एकांक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, यानी कि उन 2 बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर। माना क्यों परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W है। W मान लिया बिंदु A से B तक, ये यहाँ पर कोई धनावेश रखा गया है, ये बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है। बिंदु B से हम बिंदु A की तरफ कोई आवेश खिसका करके लाए हैं, उसको लाने में किया गया कार्य कितना है हमारे पास W, और क्यों 1 कूलाम बराबर कितना कैलकुलेट किया था हमने पिछले टॉपिक में, विभव में W अपॉन क्यों, और W ये कितना हो गया V से A तक, यानी कि विभव में अंतर, और V से A तक बराबर कितना हो गया W अपॉन क्यू नॉट, और V से A तक का मतलब है यानी कि विभव 1 से बिंदु A का और विभव V का बराबर होगा W अपॉन क्यू नॉट के। इतनी बात तो क्लियर होगी। जहाँ बिंदु VA है वो बिंदु A का विभव है और जहाँ VB है वो बिंदु B का विभव है। जिसका विभवांतर होगा, विभवांतर बराबर हो जाएगा किया गया कार्य बटा आवेश। अब इसका जब SI मात्रक निकालेंगे तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, यानी कि जूल पर कूलाम, और 1 जूल पर कूलाम बराबर होता है 1 वोल्ट के, इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया 1 वोल्ट।
मध्य में एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो जाता है। उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट का हो जाता है। आई होप विभव और विभवांतर आप लोग दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी कोई बिंदु आवेश है उस पर क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। अब हमारे पास कोई चार्ज है, एक चार्ज ये रखा है प्लस क्यों, और एक चार्ज है ये, इसको हमने खिसका करके यहाँ पर किया बिंदु बी तक। इस वैल्यू को कितना माना हमने, dx, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बिंदु P तक r, और इस पूरी की बिंदु क्यों आवेश तक टोटल आवेश की दूरी कितनी रखी है, x, और जो बल लगेगा वो बल इस साइड लगेगा। तो हमारे पास क्या बनता है डेरिवेशन, माना निर्वात में किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यों स्थित है, ये रहा है प्लस क्यों, जिस पर हमें जिस पर O से R पर एक बिंदु P स्थित है, O से R है कोई R दूरी पर, वहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए एक परीक्षण आवेश को प्लस क्यों को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य परिकलन करना होगा। यानी कि यहाँ पर हमें कोई ये बिंदु दे दिया अनंत पर, हमें इसको क्या करना है, इसको यहाँ तक लाने में किया गया कार्य जो होगा बिंदु B तक वो कैलकुलेट करना होगा। माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट बिंदु O से x दूरी पर स्थित है। ये कोई बिंदु x पर आ गया, आने के बाद जो इसकी दूरी हो गई वो इसकी कितनी मान ली dx, यानी कि छोटी दूरी। तब कूलाम के नियम से क्यू नॉट पर लगने वाला बल, अब कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर क्या क्या है, क्यू और क्यू नॉट, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि बीच की दूरी कितनी है x और x का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ गया, ये देखिए सेम वही आया है, क्यू F = 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर, O से A दिशा में, यानी कि बिंदु O है ये A है, इस दिशा में ये बल कार्य कर रहा है क्योंकि बल इधर की तरफ ही जा रहा है। तब कूलाम के नियम से क्यू नॉट पर लगने वाला बल F वो कैलकुलेट कर लिया है, तथा दूसरे बिंदु B A से dx तक पर बिंदु O की ओर से स्थित बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश क्यू नॉट A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। अब बल की डेफिनेशन, बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = और जो कार्य का फॉर्मूला आता है वो होता है टोटल वर्क जो होता है वो बल, टोटल बल और बल की दिशा में विस्थापन। क्योंकि यहाँ पर छोटी दूरी है तो इसलिए कार्य भी छोटा ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पर d लगा दिया, यहाँ पर भी d लगा दिया, और कोई बल यहाँ पर f ले लिया। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, a डॉट b = AB cos थीटा, AB cos थीटा। यहाँ पर क्या किया, cos 180 का वैल्यू रख दिया, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो इसलिए क्या हो गया है माइनस का f dx। जो हमारे पास फाइनल वैल्यू बनकर आती है वो आती है dw = f माइनस का हो जाएगा, f की वैल्यू रख देंगे जो यहाँ पर कैलकुलेट की थी, इसको कैलकुलेट वाली वैल्यू को यहाँ पर सेपरेट कर देंगे। इसको रखने के बाद हमारे पास कुछ फाइनल ऐसा बन करके सामने आएगा। अतः धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य है वो इसका, ये तो था छोटा, ये तो था हमारे पास छोटा कार्य। अगर जो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इनफाइनाइट से लेकर के बिंदु R तक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टोटल वर्क डन आ जाएगा। इसलिए इसका इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रेट से, और ये भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी बाहर ले लेंगे। जो इसमें वेरिएबल होगा, जो चेंज होगा वो दूरी ही होगी।
जो टोटल दूरी होगी, क्योंकि वही तो चेंज होगी। हमारे पास यहाँ पर जो टोटल आवेश होगा, आवेश भी सेम रहेगा। और जो 1/4πε0 है, ये तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट ही होता है। तो हमारे पास क्या बनकर गया, 1/x²। 1/x² इसका फाइनल इंटीग्रेशन, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको माइनस का लेते गए ऊपर, माइनस का ले जाने के बाद जो आवेश होता है, जो इंटीग्रेट करते हैं वो ऐसे करते हैं, एक पावर में जोड़ देते हैं और अपॉन में उतना ही पावर के समेत एक और जोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्या बनकर के आता है, ये यहाँ पर लिमिट लगा दी स्मॉल r से इनफाइनाइट से स्मॉल r तक, और ये इसका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। क्योंकि x⁻²² का इंटीग्रेशन कितना होता है, x⁻² + 1 और -2 + 1, इसलिए इसका वैल्यू कितना आएगा, x इनवर्स अपॉन -1। तो यानी कि ये हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल करके आती है x⁻⁻1। ये -1 को हम बाहर लेते गए, ये इसको प्लस कर दिया, यहाँ पर कितना हो गया प्लस, और इसको ये पावर में -1 है तो इसको 1/x लिख सकते हैं। और फाइनल इसकी वैल्यू रखने के बाद इसमें x के स्थान पर यहाँ पर पहले अपर लिमिट लिखेंगे और फिर माइनस करके लोअर लिमिट, और इसको हम फाइनल ऐसे क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने के बाद 1/f इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0। और 1/4π को हम क्या लिख सकते हैं, 4πε0 को क्या लिख सकते हैं, k, क्योंकि हम कूलॉम के नियम में पहले लिखा था। इसको k लिखने के बाद ये तो वैल्यू 0 हो गई, और 1/r इसकी मल्टीप्लिकेशन में चला गया, और 1/4πε0 को हमने k रख दिया, और फाइनल हमारे पास जो फॉर्मूला बनकर आता है वो ये है। समीकरण 3 में W का मान समीकरण 4 में रखने पर, यानी कि जो समीकरण 3 है इसका मान समीकरण 4 में रखने पर हमें ज्ञात है कि Vp = कितना होता है, W अपॉन धन प्रेक्षण आवेश, टोटल वर्क डन अपॉन धन प्रेक्षण आवेश। और Vp में फाइनल वैल्यू रखने के बाद हमारे पास k0 ε0 अपॉन r ε0, इससे ये गया Q0 से Q0, और Q अपॉन r बच गया। Vp = Kp अपॉन r, ये वैल्यू हमारे पास सामने बनकर आती है। Vp जो हमारे पास है वह स्रोत आवेश प्लस Q से बिंदु r तक की दूरी पर विभव, और Q है स्रोत आवेश और r = है स्रोत आवेश की दूरी। टोटल हमारे पास ये बनकर आता है। जो टोटल विभव होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के। जितना विभव बढ़ेगा उतना दूरी घटेगी, और जितनी दूरी घटेगी उतना विभव बढ़ेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर विभव ज्ञात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।